राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपके लिए हिंदी व्याकरण पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का है। आप सब कह रहे हैं सर साहित्य के साथ 1 क्लास 2 क्लास सप्ताह में हिंदी व्याकरण की भी कर दिया करिए। तो आप सबकी विशेष मांग पर, आप सबके विशेष कहने पर एक व्याकरण की छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ। और ये क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है और बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। देखिए, भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो भाषा को एकदम प्रभावशाली बनाने के लिए, हमारा संप्रेषण एकदम अच्छा हो शिक्षक होने के नाते, तो हमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जहां लंबे लंबे वाक्य हम बोलें, उसके स्थान पर हम छोटे संक्षिप्त या 1 या 2 शब्दों से ही काम चला लें। अर्थात आप समझ गए होंगे हम क्या बात करना चाह रहे हैं। हम बात करना चाह रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। जी हाँ, जिसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा की प्रभावशीलता, भाषा के दौरान संप्रेषण और भाषा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रभावी करने के लिए अपनी बात को, और कम समय में कम ऊर्जा में अपनी बात को कहने के लिए, जिससे कि अच्छा अर्थ निकले, अच्छा भाव निकले, हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तो आज हम ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हैं और विशेषतः जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, तो ऐसे लेकर आए हैं। ठीक, और आज के ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी को राधे राधे है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, एक ही बात है, ठीक है। और विशेषतः हमारे ये शब्द आज के आधारित हैं स्त्री विशेषांक, ठीक है। काय पर आधारित हैं? स्त्री विशेषांक, मतलब स्त्रियों से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, तो वही हमने बहुत एक अच्छा सा संकलन किया है, बहुत बढ़िया संकलन किया है और एकदम नंबर 1 संकलन है, ठीक है। आपको ऐसा संकलन किसी किताब में नहीं मिलेगा और किसी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हमें विश्वास है। चलिए बात करते हैं सीधे सीधे। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, ठीक है, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो। आप कमेंट करते चलिए साथ के साथ, यदि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रवृत्य पथिका कहते हैं उसे, ठीक। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसे कहते हैं प्रवृत्य पथिका, ठीक। अगला है वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, बहुत पूछा जाता है। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्ता। क्या कहते हैं उसे? परित्यक्ता, ठीक। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत आया है, ठीक है, अध्युरा, ठीक। क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युरा कहते हैं, बहुत आया हुआ है, ठीक है। जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहेंगे? अध्युरा। 3 हो गए। चलिए देर नहीं करेंगे, कम समय में। दुराचारिणी स्त्री को क्या कहते हैं? आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम आपको सीधे सीधे बताएंगे बिना किसी देर के, ठीक है। दुराचारिणी स्त्री को क्या कहते हैं? आप यदि आप आ रहा है आपको तो आप ठीक है उत्तर देंगे, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बताएं जरूर यदि आपको आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तब तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। और ये बहुत अच्छा संकलन है, सभी के उत्तर आपको देने हैं, ठीक, सभी के उत्तर आपको देने हैं। और जो उत्तर नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है, उन उत्तरों को तो हम देंगे। बाकी आप यदि आपको आ रहे हैं तो आप जरूर देते चलें, ठीक है। तो स्क्रीन आपको सारी साफ साफ दिख रही है, बहुत अच्छा, ठीक, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो आप, शाबाश। चलो अब हम शुरू करते हैं। दुराचारिणी स्त्री को क्या कहते हैं बताइए? दुराचारिणी स्त्री को कहते हैं कुलटा, ठीक है। क्या कहेंगे? कुलटा। अब है क्रोध करने वाली स्त्री, ठीक है। क्रोध करने वाली स्त्री को कहते हैं भामिनी, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, भामिनी। ऐसी स्त्री जो क्रोध अधिक करती हो उसे भामिनी कहते हैं, ठीक है। भामा इसी का पर्यायवाची, इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। मान करने वाली स्त्री,
मान करने वाली का जो मानिनी, ठीक है, जो अपने मान सम्मान को ज़्यादा चाहे और नायक से चाहे कि नायक मुझे मनाए, उसे कहते हैं मानिनी। ठीक, जो स्त्री दुष्चारिणी हो, ठीक है, जो अच्छा ऊपर भी आ गया दुराचारिणी, यहाँ भी आ गया, कोई बात नहीं, उल्टा, ठीक है, क्या कहेंगे हम, उल्टा। अगला देखते हैं, स्क्रीन सही दिख रही है। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, बहुत पूछा जाता है, जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं, सधवा। ठीक, ध्यान रखेंगे, धवा का अर्थ क्या होता है, धवा का अर्थ होता है पति, धवा का अर्थ क्या होता है, पति। ठीक, और जब हम स लगा देंगे तो सहित हो जाएगा, सधन धवा, जिसका पति सहित हो, सधवा। और विमाने रहित, विधवा क्या होगा, पति रहित। ठीक, सधवा क्या होगा, पति सहित, अर्थात जिसका पति हो वो सधवा और जिसका पति न हो उसे विधवा, ठीक, धवा कहते हैं। ठीक है, चलिए, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, ठीक है, तो ये तो आ गया इसी में, क्या कहेंगे उसे, विधवा कहेंगे। ठीक, अगला है, जो स्त्री विद्वान हो, बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में, विद्वान स्त्री को आप सब जानते होंगे, क्या कहते हैं, विदुषी। विद्वान स्त्री को क्या कहते हैं, विदुषी। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत पूछा गया है, बार बार हम नहीं बताएंगे, ऐसे सुनते चलो, इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या कहेंगे, अवीरा। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे क्या कहेंगे, कुंवारी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, कुंवारी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण, यहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ तक हम पहुँच गए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन है। चलिए, बिना किसी देर के, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, क्या कहते हैं, बोलो, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्ता। क्या कहते हैं, परित्यक्ता। ठीक, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो, बहुत पूछे गए हैं, बांझ। क्या कहते हैं, बांझ, या कहते हैं वंध्या। ठीक है, बहुत पूछा गया है ये भी, वंध्या। ठीक, इसके बाद अगला, वह स्त्री जो अभिनय करती हो, ये भी परीक्षाओं में बहुत आया है, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री क्या होती है, अभिनेत्री। और अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। ठीक, अभिनय करने वाली स्त्री बहुत पूछी गई है परीक्षाओं में, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। जो जन्म नहीं लेती, ये बताइए, जो जन्म नहीं लेती, बोलो क्या क्या होगा इसका, अजा। ठीक, क्या होगा, अजा। अज, अमाने नहीं, जमाने जन्म। ठीक, अज, और अजा स्त्रीलिंग के लिए आएगा, जो जन्म नहीं लेती। जो स्त्री कविता लिखती हो, बहुत सुंदर, बहुत आया है, कवयित्री, शुद्ध वर्तनी है ये, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ये शुद्ध वर्तनी है। इसके अलावा आप कैसे भी लिखते हैं तो वो अशुद्ध है, जैसे आपने लिख दिया कवयित्री, तो ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, कवयित्री, ये भी अशुद्ध वर्तनी है। या इसके अलावा आप कैसे भी लिखेंगे वो सारे अशुद्ध होंगे। ठीक है, कवयित्री। जिसके पेट में बच्चा हो, क्या कहेंगे उसे, बताइए, जिसके पेट में बच्चा हो उसे कहेंगे गर्भिणी। ठीक, क्या कहेंगे, गर्भिणी। ये तत्सम शब्द होता है, स्त्रियों के लिए आता है, ध्यान रखेंगे। और पशुओं के लिए गाभिन आता है, पशुओं के लिए क्या होता है, गाभिन। यदि कोई पशु जिसके पेट में बच्चा हो तो मादा पशु, उसे गाभिन कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। पुत्री की पुत्री, दौहित्री। पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है, बहुत बढ़िया, दौहित्री कहलाती है। बताइए, दौहित्री, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा। ठीक है, जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसे क्या कहेंगे, दुर्भगा कहते हैं। दुर माने बुरा, भगा माने भाग्य। ठीक है, जिसका भाग्य खराब हो। अगला है नई ब्याही बहू या जिसका विवाह अभी हुआ हो, उसे कहते हैं नववधू। ठीक है, नववधू या नवोड़ा, ये शब्द बहुत आता है, नवोड़ा। ठीक है, तो नवोड़ा का अर्थ क्या हो, नवोड़ा का अर्थ क्या होता है, नवोड़ा का अर्थ होता है जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, हाल ही में विवाह हुआ हो, या
नया ब्याह हुआ हो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 21 हो गए। चलो 22, विवाहित स्त्री का पति घर। गलत लेके आ, विवाहित स्त्री का पति घर नहीं होगा, क्या होगा? विवाहित स्त्री का, यहाँ पर एक पद लिख गया है, पितृ घर, ये होना चाहिए। विवाहित स्त्री का पितृ घर क्या कहलाता है? पीहर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीहर या मायका। ठीक है, विवाहित स्त्री का पितृ घर क्या कहलाएगा? पीहर या मायका। जो पांचाल देश की रहने वाली हो, क्या कहेंगे उसे? पांचाली। जो पांचाल देश की रहने वाली हो, पांचाली। द्रौपदी पांचाल देश की थी, इसलिए उसका पर्यायवाची पांचाली है। जो स्त्री प्रिय बोलती हो, ठीक है, प्रिय बोलती हो, बोलो प्रियंवदा, प्रियंवदा। ठीक, और मधुर बोलती हो, मधुर भाषणी। ठीक है, मृदु भाषणी या मधुर भाषणी। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। काकबंध्या, क्या कहेंगे उसे? काकबंध्या कहते हैं ऐसी स्त्री को, एक संतान हुई हो और फिर एक संतान के बाद दूसरी संतान न हो। ठीक, काकबंध्या। अगला क्या है? गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में, अपने प्रिय या पति के गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बोलो, अंकशायी। अंकशायी, क्या कहेंगे? अंकशायी। अंक माने होता है गोद, शाही माने शयन करने वाली। जिसके नख सूप के समान हो, अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाली। शूर्पणखा। ठीक है, जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणखा। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। सद्यः प्रसूता। सद्यः का मतलब हाल ही में, और प्रसूता का मतलब जन्म देने वाली। सद्यः प्रसूता, सद्यः का मतलब अभी अभी। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सद्यः स्नाता। ये सारे ही परीक्षाओं में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सद्यः स्नाता, ऐसा संकलन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा संकलन है, बहुत इंपॉर्टेंट संकलन है। ठीक है, स्त्रियों से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये 29 हो गए। चलिए अब देखते हैं 30वां। पिता के घर पर रहने वाली युवती। बताओ क्या कहेंगे? पिता के घर पर रहने वाली युवती। ठीक, बहुत शानदार, बताओ, उत्तर दो। विवाहित युवती, विवाहित कन्या जो पिता के घर पर रह रही हो, उसे क्या कहेंगे? बोलो 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 बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दीजिए भाई, उत्तर दीजिए। सुवासिनी। क्या कहेंगे? सुवासिनी कहते हैं। ठीक, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो, बहुत आया है परीक्षाओं में। सपत्नीक, सपत्नीक, समाने सहित, पत्नीक माने पत्नी के, पत्नी के साथ हो, सपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो, विपत्नीक, उसे क्या कहेंगे? विपत्नीक। जिसकी पत्नी साथ नहीं होगी वो कहलाएगा विपत्नीक। ठीक, वीर पुरुष को, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर प्रसू, क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। वह स्त्री जिसके पति, पुत्र और कन्या हो। बहुत बढ़िया, बताइए, ये बताइए। वह स्त्री जिसके पति, पुत्र और कन्या तीनों हो, क्या कहेंगे उसे? पति भी हो, पुत्र भी हो और कन्या भी हो, उसे क्या कहोगे? बताओ बताओ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। उसे कहते हैं पुरंध्री। क्या कहते हैं? पुरंध्री। ठीक है, ठीक, वह स्त्री जिसके पति भी हो, पुत्र भी हो और कन्या भी हो, ऐसी स्त्री पुरंध्री कहलाती है। अपने पति या प्रेमी से प्रेम करने वाली। ठीक है, स्वकीया। ठीक, बहुत पूछा जाता है। अपने पति से प्रेम करने वाली स्वकीया। स्व माने अपना, किया माने प्रेमी। ठीक, दूसरे के पति या प्रेमी से प्रेम करने वाली, इसे कहते हैं परकीया। ठीक, ये नायिकाएं हैं, नायिकाओं के भेद हैं।
ठीक है, परकीय नायिका, स्वकीय नायिका साहित्य में आती हैं, नाटक में आती हैं, फिल्मों में आती हैं। ठीक है, आगे अगला है 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु की लड़की। ठीक है, किशोरी, क्या कहेंगे? 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। 30 से लेकर 37 तक हो गए, 30 से 37 तक हो गए, बेहद इंपॉर्टेंट, शानदार, एकदम बढ़िया। अगला देखो, अब अगला फिर 37वां है। ठीक है, रिपीट है। चंचल आंखों वाली स्त्री, ये बताओ चंचल आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या कहेंगे? लोलाक्षिका, ये कलर सही दिख रहा है? ये कलर सही दिख रहा है? इसी से लिखें, चेंज कर दें। लोलाक्षिका, लोलाक्षिका सही आ रहा है? सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है। चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाक्षिका, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों, मीन के आकार की तरह सुंदर हों। इतना आया है कि इस पेपर को इसने छोड़ा ही नहीं है। मीनाक्षी, मीन धन अक्षी, क्या कहेंगे? मीनाक्षी। ठीक, बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मृग की सी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हों, ये भी बहुत आया है, ये सारे ही परीक्षा में आए हुए हैं। मृग की सी या मृग के समान आंखों वाली, इसे कहेंगे मृग नयनी। क्या कहते हैं इसे? मृग नयनी। ठीक है, मृग माने, मृग का अर्थ यहाँ हिरण है, मृग का अर्थ यहाँ हिरण है। ठीक, हरिण है, तो मृग नयनी, मृग की आंखों के समान आंखों वाली। ठीक, मयूर की तरह सुंदर आंखों वाली, मोर की तरह सुंदर आंखों वाली मयूराक्षी, क्या कहलाएगी? मयूराक्षी, बेहद बेहद शानदार। ठीक, जिसकी आंखें मगरमच्छ के समान हों, मगरमच्छ के समान आंखों वाली मकराक्ष, क्या कहलाएगी? मकराक्ष। ठीक, आगे है अच्छी आंखों वाली, सुंदर आंखों वाली या अच्छी आंखों वाली सुनयना, क्या कहते हैं? सुनयना। ठीक है, अगला है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, बहुत आता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अभी पिछली बार ROA में पूछा गया था, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, अमाने नहीं, सूर्य माने सूर्य, सूर्यम पश्यात्। ठीक है, असूर्यम पश्यात्, इसका मतलब ये होता है कि कुछ स्थानों पर स्त्रियों पर क्या कराया जाता है? पर्दा, और इतना पर्दा कराया जाए कि उसे छत पे भी न जाने दिया जाए। छत पे जाएगी तो इधर उधर कोई देख लेगा, तो ऊपर छत पे भी न जाने दिया जाए, घर से बाहर भी न जाने दिया जाए। जब घर में अंदर रखा जाए तो ऐसी स्त्री को कहा जाता है असूर्यम पश्यात्। ठीक है, हाथी के समान मंद गति से चलने वाली, हाथी या हथिनी। ठीक है, दोनों तरह से प्रश्न आता है। गजगामिनी, क्या होता है? गजगामिनी, हाथी के समान या हथिनी के समान मंद गति से चलने वाली, गज माने हाथी, गामिनी माने चलने वाली। सुंदर जांघों वाली या हाथी की सूंड के समान जांघों वाली, इसे कहते हैं करभोरू। क्या कहते हैं? करभोरू। ठीक है, UPPSC ने एक बार ये पूछा था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। अगला है सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, केशिनी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? केशिनी कहते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत शानदार है। 46 तक हो गए, आगे देखते हैं 47वां। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, क्या कहते हैं उसे? प्रोषित पतिका। ठीक है, प्रोषित पतिका। राधा प्रोषित पतिका के रूप में दिखाई गई हैं कौन से महाकाव्य में? प्रिय प्रवास में। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने प्रोषित पतिका की तरह राधा का वर्णन किया है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। परदेश से जिसका पति लौट आया हो उसे क्या कहेंगे? आगत पतिका। बहुत शानदार, आगत पतिका। ठीक, अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आने वाला हो, आया नहीं है लेकिन आने वाला हो, उसे क्या कहेंगे? आगमिष्यत, आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका। ठीक है,
जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या कहेंगे उसे? आगमिष्यत पथिका, आगमिष्यत पथिका। ठीक, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये तो आ गया, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। असूर्यम पश्या, ठीक, असूर्यम पश्या, अमाने नहीं, सूर्यम माने सूर्य को, पश्या माने देख पाए। वह परकीय नायिका जिसका पर प्रेम दूसरों को ज्ञात हो, मतलब ऐसी नायिका जो दूसरे किसी से प्रेम करती हो और लोगों को ये बात पता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं ये बताओ? उसे कहते हैं लक्षिता। उसे क्या कहते हैं? लक्षिता कहते हैं जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है, जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया हो, बहुत पूछा गया है, वचन दे दिया गया हो विवाह करने का, बताओ उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वचन दिया गया हो, विवाह न किया गया हो, क्या कहेंगे उसे? वाग्दत्ता। वाग्दत्ता कैसे? वाक धन दत्ता। ठीक, वाक माने वाणी, बात, वचन, दत्ता, ये आया तो ग हो गया, वाग्दत्ता, जिसका वचन दे दिया गया हो कि विवाह किया जाएगा। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, ठीक है, इन दोनों में अंतर समझ लेना। ये वचन देने का केवल इसमें क्या है? वचन दिया गया हो, देने का वचन, ठीक, कन्या का विवाह कर देने का, और इसमें विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वागदान। रस्म जो होती है, दोनों में अंतर है और दोनों कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, अंतर है। ये रस्म है, ये क्या है? रस्म, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, वागदान ये रस्म है और ये केवल विवाह कर देने का वचन देना। आगे है, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दिन के समय प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका देवाभिसारिका, देवाभिसारिका, ठीक है। अभिसारिका नायिका का वर्णन, अभिसारिका नायिका का वर्णन विद्यापति ने पदावली में बहुत किया है, ठीक है। अगला है, काली रात में काले वस्त्र या नीले वस्त्र पहनकर प्रिय से मिलने जाने वाली कृष्णाभिसारिका, ठीक है, कृष्णाभिसारिका, क्या कहते हैं? कृष्णाभिसारिका, मतलब काली रात होगी और काले वस्त्र होंगे तो कोई देख न पाए। काले या नीले वस्त्र होंगे, काले और नीले लगभग एक अर्थ में आते हैं साहित्य में, तो काले या नीले वस्त्र काली रात में पहनकर जाएगी तो कोई देख नहीं पाएगा। अब काली रात का मतलब यह चांदनी, श्वेत रात, शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष की रात्रि को श्वेत वस्त्र पहनकर, श्वेत रात्रि हो और श्वेत ही वस्त्र हो तो दूर से दिखाई न दे, चांदनी के रंग में मिल जाए, तो ऐसे वस्त्र पहनकर प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका क्या कहलाएगी? शुक्लाभिसारिका। क्या कहलाएगी? शुक्लाभिसारिका, अभिसारिका, ठीक है, शुक्लाभिसारिका लिख लेना, शुक्लाभिसारिका। अगला क्या है? जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती हो, जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती हो उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे क्या कहेंगे? ऐसी रानी जो राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती हो उसे कहते हैं पटरानी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पटरानी। पटरानी को राजा के साथ बैठने का अधिकार होता है और पटरानी के अलावा किसी को भी राजा के साथ बराबर पे किसी भी रानी को बैठने का अधिकार नहीं होता है, जैसे अधिकार होगा उसे पटरानी कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में ये बहुत शानदार संकलन आपको मिला, लगभग 57-58 ये आपको स्त्रियों पर आधारित वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने बहुत छोटी सी क्लास में आपको उपलब्ध कराए। क्लास आपको कैसी लगी? जानकारी आपको कुछ नई मिली या नहीं मिली? ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, जानकारी आपको कुछ उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। आप सबका एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।